गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब का ब्लॉग आ चुका है तो हमारा रोज़ करना तो बनता है, नहीं ये तो नियम के ख़िलाफ़ हो जाएगा सब कुछ। तो हम आ गए रोज़ करने। जनाब ही तो आते हैं अपने ब्लॉग लेके, लेम से ब्लॉग लेके। यार एक तो इतना चालाक हो गया ये बंदा, ये इसको पता है, ये सबकी ट्रोलिंग सबकी रोस्टिंग देखता है। इसको पता है कि ये इसको और मैडम को बोला जाता है कि तुम लोग फीड के ऊपर इतने ज्ञान देते हो, तो ये जानबूझ के इसने ये बात मेंशन करी कि दीपिका फीड करा रही है और उस पर इस तरह ये हंसा था ना कि इसको पता है कि हम सब इसके ऊपर इस बात को लेके पॉइंट भी उठाते हैं, इसको रोज़ भी करते हैं, इसको मैडम को दोनों को। फिर भी ये जानबूझ के इसने ये रिप्लाई दिया ऐसा, मतलब रिएक्ट किया ऐसा कि करते रहो कुछ भी, मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। तो जनाब आप वो कह रहे हैं जो आपको करना है, हम वो करेंगे जो हमें करना है। फिर आपको क्यों मिर्ची लगती है? फिर आप क्यों रिएक्शन वीडियो लेकर आ जाते हैं, सॉरी टू से लेकर आ जाते हैं? हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते नहीं हैं, अपना इंस्टाग्राम रीच बढ़ाने के लिए फजूल के सेशन करते हैं, उसमें भी आपसे अनगिनत सवाल ऐसे किए जाते हैं, ज़रूर किए जाते होंगे, जिसके आप रिप्लाई नहीं देते, जानबूझ के नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ अपने मतलब के सवाल लेकर उसके जवाब देके अपने आप को क्या हीरो समझना। अब आपका फजूनी ख़त्म हो गया है तो आप अब वीडियो शूट करेंगे, सॉन्ग्स की वीडियो शूट करेंगे, ये आपका काम है। बड़ा शोर ज़ोर से आप लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, पर अब उस प्रोडक्शन हाउस का कुछ अता पता नहीं है ना, उसका नाम लिया जाता है। अगर उसका कुछ होता अता पता या उसका नाम होता है जो आपने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया था, तो भर भर के आप लोग उसकी तारीफ़ें करते, उसका नाम लेते। आप पुनीत रुनीत जो भी है वही आपके उसके ब्लॉग में नज़र आता है, इसका मतलब आपको प्रोड्यूस वही करता है। फिर आपने अपने लुक दिखाए, ये किए, तो आप इतने सेल्फ ऑब्सेस जनाब हैं कि क्या ही बोले। मतलब एक बाल क्या कलर करवा लिया, बाल लेके बैठे हुए हैं, और मैडम के दाढ़ी भी कलर करवा लो। तो वो अगर मजाक कर रही है तो उसको इतने सीरियस लेके, ओ दाढ़ी नहीं 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 नहीं, बाल कौन से अच्छे लग रहे थे? लोगों से पूछो कैसे लग रहे थे, वैसे तो नज़र आ नहीं रहे थे बाल। चलो ज़्यादा छपड़ी भी नहीं बने, लेवल में कराए, अच्छे लगे बुरे लगे सही लगे, इतना भी कोई छिंचांग झिंझक टाइप का नहीं करा लिया। लेकिन इतने सेल्फ ऑब्सेस क्या कि बाल रंगवाने गए तो वो भी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। कंटेंट की मतलब बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है, इतने अपने शूट किए करना वो करना। अब गाना आ रहा है, अब गाने की प्रमोशन चलती रहेगी, हर वक्त गाना 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 होता रहेगा, क्योंकि फजूनी तो है नहीं। तो अब जनाब क्या करें, अब जनाब यही करते रहेंगे। फिर उस पर इनकी मैडम रीमेक्स बनाती रहेंगी, रील्स बनाती रहेंगी, शेयर करती रहेंगी। अब इनका यही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यही सब कुछ चलता रहेगा। फिर भाई इन्होंने दावत कर दी, जिसका चालू आप ही ने पहले ही अपने ब्लॉग में बता दिया था कि दावत कर रहे हैं ये लोग। कभी हमारे पास टाइम नहीं, कभी उनके पास टाइम नहीं। उनके पास तो नहाने धोने बाजार आने तक का टाइम नहीं है जनाब और मैडम के पास, पर दावत करेंगे क्योंकि चालू आप ही नाराज़ ना हो जाए। फिर चालू आप ही ने ये पहले ही रिवील कर दिया था कि बेटी खाला हेल्प कराने के लिए गई हैं, पूछने के लिए गई हैं, पर ना जनाब ने ना मैडम ने इस बात का जिक्र किया कि बेटी खाला आई थी, नीचे से कोई भी पूछने आया था, हेल्प करवाने के लिए आया था। वो बच्चे भी गए होंगे नो डाउट, इतने सारे निक्कू पिक्कू टिक्कू, इतने सारे जो भी उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके हेल्पर्स वगैरह, वो सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन कंटेंट के लिए मैडम ही किचन में थी। जनाब चटाइयाँ बिछा रहे थे खाना लगाने के लिए, जबकि दुनिया मतलब उनके 4-5 लोग वहाँ पे इर्द गिर्द मौजूद थे जो उनके हेल्प करा सकते हैं, पर कंटेंट के लिए जनाब ने चटाइयाँ बिछाना लाजमी समझा। फिर मैडम ने खूब खिदमतें की हैं, सबको जाके सर्व किया, और ये अच्छी बात है। मुझे कहीं ना कहीं मैडम की ये बात अच्छी लगती है कि वो सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, अपनी फैमिली की केयर करना और खिदमत करना ये दिल से करती है। अब ये नहीं पता कैमरा बंद होने के बाद करती है कि नहीं करती, पर कैमरे के सामने तो नज़र आता है कि ये कर रही है, दिल से कर रही है। इसके अंदर कोई ऐसा घमंड नहीं है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। वो जो एक होता है ना घरेलू जो औरत होती है, वो वैसी ही लगती है। अब जनाब का जोर है या उसका खुद का दिल है, या वो जैसे अपने ब्लॉग में बहुत दफ़ा कह चुकी है कि मुझे ये कंबाइन फैमिली और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम और लोगों के साथ हंसना खेलना खाना सबके साथ खाना ये सब अच्छा लगता है, तो वो दिल से करती है, ये तो नज़र आता है नो डाउट। इस पर रोस्टिंग तो बनती भी नहीं है कि वो दिल से करती है। लेकिन जनाब ने तो हद पार कर दी भाई, कंटेंट के वास्ते कुछ भी, कंटेंट के वास्ते कुछ भी। मेरे साथ 4 इधर जितने भी हेल्पर्स हो मेरे, मैं चटाइयाँ खुद बिछाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी है कि मैंने अपना सेल्फ ऑब्सेसनेस दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, अब क्या करूँ, अब यही करूँगा। अब दीपिका के व्लॉग में ये जाना चाहिए कि वो ये बना रही है, ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, नहीं, मैं लूँगा कंटेंट, मैं बनाऊँगा। चालू आपी का कहीं कहीं देखा था मैंने, रहता वो थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि उसने कोई ज़्यादा शूट किया होगा, क्योंकि उसके पास तो इतने कंटेंट है। जनाब ने बोला हो आपके ये कंटेंट भी तुम ले लोगी, तो उसको तो शायद ही अलाउ हो। लेकिन उसने जो राज खोला है ना बेटी आप खाला वाला, कि पहले सब हेल्प कराने का, लेकिन इन लोगों के मुंह से एक दफ़ा नहीं निकला कि नीचे से कोई हेल्प कराने के लिए आया था। लेकिन चालू आप भी बड़ी शानी है, वो सब कुछ काम पहले ही कर देती हैं। ब्लॉग आया कल, उसने अपने पहले ही ब्लॉग में ये बता दिया था। बहुत शानी है चालू आप भी, उसको कंटेंट नहीं दोगे तो कंटेंट उसके पास खुद चल के आता है। चालू आप ने अपने आप को ऐसा मनवा लिया है। फिर आते हैं
इतना सारा कुछ मंगाती थी, ये करती थी वो करती थी। अंकल इसने सिर्फ अपना ही जो बनाया वो बनाया। शायद हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को देखते हुए ये सब कुछ किया हो, लेकिन इनके चंगू मंगू नज़र नहीं आ रहे थे जो कि हर दावत में नज़र आते हैं। वो गायब चल रहे हैं आजकल। अब पता चलेगा धीरे धीरे। वैसे तो इनके ब्लॉग से लोग गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अब कल इंटीरियर डिज़ाइनर की बात की, इंटीरियर की बात करी, घर की बात करी कि हाँ घर तो हमें जुलाई में मिलना था, जुलाई में मिलना था। अब ये अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर का भी मिट जाएगा। इंटीरियर के काम में तो हो जाता है देर, और ये ऊपर नीचे सब कुछ। लेकिन एक दफ़ा भी इन लोगों ने पिंपल का नाम नहीं लिया, इंटीरियर डिज़ाइनर का नाम नहीं लिया। वरना तो पिंपल भर भर के पिंपल 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 भर भर के बोलती रहती थी, ये बोला उसको मैं इतना तंग करती हूँ, उसको मैंने इतना डांटा। लेकिन कल एक दफ़ा भी इन लोगों ने उस पिंपल का नाम नहीं लिया। सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर के काम, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम में तो हो ही जाता है लेट, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, सितंबर का भी टाइम जाएगा, ये बोल के बस बात ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि उनसे भर भर के सवाल हो रहे हैं इस मामले में कि आपका घर तो जब बनना था, आपकी इंटीरियर डिज़ाइनर कहाँ गई, आपको तो घर, आपने तो बस शॉर्ट नोटिस दे दिया था, आपने तो ये कर दिया था वो कर दिया था। तो ये लोग ना पेल देते हैं इस तरह जवाब को ऑडियंस के लिए, सीधा जवाब नहीं देते। देंगे भी कैसे? अचानक से लोग इनके ब्लॉग से क्योंकि गायब हो जाते हैं। पहले वो जो अब्बा का केयर टेकर था, इनसे पहले ये जो नेपाली बाबा है इनसे पहले जो था वो गायब हो गया। फिर तो उसकी भी एक ज़माने में बड़ी तारीफ़ें चल रही थी। संतोष भैया थे, वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। और भी बहुत सारे लोग इनके व्लॉग में आते हैं जाते हैं। अब ये पिंपल आई है, अब वो गायब हो गई, कहाँ गई कुछ नहीं पता। पापा गायब हो जाते हैं, कभी अम्मी गायब हो जाती है, कभी मम्मी गायब हो जाती है। अब अगर नीचे, अच्छा हाँ मम्मी तो नीचे आ गई, लेकिन मम्मी को बुलाया नहीं। क्या ही बुला ही लेते, क्या ही हो जाता है, इनका ब्लॉग ही लंबा हो जाता है। लेकिन नहीं। और पता है धीरे धीरे ना ये लोग ना रोहान का फेस रिवील करना शुरू कर रहे हैं। कभी साइड पोस्ट दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं। अब एक दिन आएगा बड़ा धमाकेदार ब्लॉग, रोहान का फेस रिवील। उसका तो कंटेंट ही कंटेंट जनाब के पास है, वो थोड़ी वो जैसे नाम रिवील का नहीं लेने दिया था मैडम को, वैसे ये वाला कंटेंट भी इन्हीं के हाथ में होगा। कैसे देंगे? वो किसी को नहीं देंगे। ये देखिएगा, ये ब्लॉग फेस रिवील वाला ब्लॉग भी जो है वो जनाब के चैनल पे ही आएगा। अब हल्का फुल्का तो दिखाने लगे। इंतज़ार तो उस दिन का। वैसे तो ये लोग 40 डेज़ का वेट करते हैं, 40 डेज़ तो हो गए बट फिर भी नहीं दिखाया। हो सकता है रेहान प्रीमेच्योर है तो, रूहान प्रीमेच्योर है तो जिस हिसाब से उसकी बर्थ होनी थी उस हिसाब से ये लोग कोई डेज़ का लगा रहे हो या कुछ है, जैसा भी है। पर मुझे तो बड़ा इंतज़ार है उसके फेस रिवील का। होप तो आप लोगों को भी होगा। और जनाब के लेम भरे व्लॉग्स कंटेंट के वास्ते कुछ भी आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह के मज़ेदार रोस्टिंग और ट्रोलिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मुझे पसंद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं।